Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat. Today I'm going to discuss about Glasgow Coma Scale or GCS. Before starting video, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So let's start from its introduction. Glasgow Coma Scale क्या है कि एक क्लिनिकल स्केल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए हम पेशेंट को GCS स्कोर उसका करते हैं। कब करते हैं? जब पेशेंट को काफ़ी हेड इंजरी हुई हो, ब्रेन इंजरी हुई हो, रोड एक्सीडेंट के साथ जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो, इंटरनली पेशेंट को ब्रेन इंजरी हो, उसके साथ हम पेशेंट का क्या करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल GCS असेस अ पर्सन। जो GCS हम करते हैं इसमें पेशेंट की आई मूवमेंट टेस्ट करते हैं, हम स्पीक, पेशेंट कैसे बोलता है, कब बोलता है, हमारे रिस्पॉन्स करने के बाद बोलता है, हमारे क्वेश्चन करने के बाद बोलता है, और उसकी जो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कितनी मूवमेंट करता है उसकी, इसको असेस करते हैं हम थ्रू दी ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल का जो मिनिमम स्कोर है वो 3 है और मैक्सिमम स्कोर है 15। Then I am going to discuss about its definition. It is the most commonly scoring system used to describe level of consciousness in a person following a traumatic brain injury. Basically, it is used to help gauge the severity of an acute brain injury. अगर पेशेंट की acute brain injury हुई है तो हम क्या करेंगे, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है या एक्यूट ब्रेन इंजरी हुई है तो उसके बाद हम पेशेंट का GCS करते हैं। उसमें हम 3 चेक करते हैं, 3 थिंग्स को चेक करते हैं। आई मूवमेंट्स, पेशेंट की आई मूवमेंट कैसे हो रही है, पेशेंट अपनी आइज़ को स्पॉन्टेनियसली खोलता है, जहाँ नहीं खोलता उसको पेन हो रही है। और सेकंड हम देखते हैं इसमें स्पीक, वर्बल, पेशेंट की जो वर्बल एबिलिटी है वो चेक करेंगे। और लास्ट इज मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, मीन्स पेशेंट कैसे मूवमेंट करता है अपनी एक्सट्रीमिटीज़ की, उसको हम सेस करने के लिए पेशेंट का GCS करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कैसा है। हाउ टू चेक न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट हेड इंजरी। अब हम बात करेंगे कि हम पेशेंट की आफ्टर हेड इंजरी कैसे GCS करेंगे। इन अडल्ट में हम कैसे करते हैं, आई ओपनिंग। आई ओपनिंग में क्या करेंगे, अगर तो पेशेंट स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपनी आइज़ को स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप खोलता है तो हम उसको स्कोरिंग कितनी देंगे, 4 मीन्स फुल देंगे, मीन्स नॉर्मल है पेशेंट की जो आई ओपनिंग। अगर पेशेंट साउंड के साथ खोलता है, मीन्स अगर हम पेशेंट को कोई बात कर रहे हैं, हम पेशेंट के साथ या पेशेंट के नियरली कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके बाद पेशेंट खोलता है तो हम उसको 3 मार्क्स देंगे। अगर पेशेंट की आई ओपनिंग में हम कोई प्रेशर मतलब खोलता तो है बट वो प्रेशर के साथ खोलता है तो 2 मार्क्स देंगे। अगर पेशेंट बिल्कुल आई को ओपन नहीं करता तो हम पेशेंट को 1 मार्क्स देंगे। अगर पेशेंट बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको हम डिनोट करेंगे नॉट टेस्टेबल, मीन्स पेशेंट की जो प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर हुई है, आई इंजरी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट बिल्कुल भी अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर सकता। सेकेंड GCS में हम देखते हैं पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स। ओरिएंटेड TPR, अगर पेशेंट अपने टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में बिल्कुल ओरिएंटेड है तो पेशेंट को हम कितने मार्क्स देंगे, कितनी स्कोरिंग करेंगे, 5 मीन्स ये नॉर्मल स्कोरिंग होती है अगर पेशेंट अपने टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में बिल्कुल ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट इज कन्फ्यूज्ड, अगर पेशेंट अपने बारे में कंफ्यूज्ड हो, उसको क्या पता ना चले कि वो कहाँ है, उसके जो साथ वो उसके रिलेटिव हैं उसके बारे ना पता चले, रिकॉग्नाइज ना कर पाए अपने रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, तो उसके लिए हम पेशेंट को 4 मार्क्स देंगे। थर्ड इज वर्ड बट नॉट कोहेरेंस, अगर पेशेंट कोई वर्ड बोलता है बट उसकी जो लाइन बनती है वो प्रॉपरली कोहरलेट नहीं कर रही, मीन्स प्रॉपरली सेंटेंस नहीं बन रहा, तो हम पेशेंट को स्कोर करेंगे 3। साउंड बट नो वर्ड, पेशेंट कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ साउंड वर्ड नहीं बोल रहा, साउंड भी बोल रहा है साउंड बोल रहा है बट नो वर्ड, उसके लिए हम पेशेंट को कितने मार्क्स देंगे, कितनी स्कोरिंग करेंगे, 2। अगर पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स बिल्कुल निग्लिजिबल है, कुछ नहीं बोल रहा, तो पेशेंट को 1 मार्क्स देंगे। थर्ड GCS स्कोर में हम पेशेंट का असेस करते हैं मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में हम देखेंगे कि अगर तो पेशेंट हमारी कोई भी कमांड को ओबे कर रहा है, मीन्स अपनी लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज़ को मूव कर रहा है हमारे कहने पर,
तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसका कितना स्कोर आएगा 6। लोकलाइजिंग, अगर पेशेंट को मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट को 5 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट की फ्लेक्शन होती है कि अपने आर्म्स को अपनी बॉडी के तरफ लेकर जाना, उसके लिए पेशेंट अगर नॉर्मल है तो पेशेंट को 4 मार्क्स देंगे। अगर अब नॉर्मल फ्लेक्शन है, मीन्स प्रॉपरली अपनी बॉडी के तरफ अपनी आर्म्स को, लेग को नहीं ले पा रहा, फ्लेक्स नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हम पेशेंट को 3 मार्क्स देते हैं। एक्सटेंशन, अगर पेशेंट की एक्सटेंशन जो है एक्सटेंड करी जा रहा है अपनी बॉडी को, बिल्कुल अपनी बॉडी जो उसकी अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उससे वो दूर लेकर जा रहा है, अपनी बॉडी से एक्सटेंड करी जा रहा है, तो उसके लिए हम पेशेंट को कितने मार्क्स देंगे? 2 मार्क्स देंगे। अगर उसका मोटर रिस्पॉन्स बिल्कुल नन है, 0 है, तो उसके लिए हम पेशेंट को 1 मार्क्स देंगे। ये पूरा GCS के बारे में मैंने बताया कि GCS स्कोर पेशेंट का कैसे असेस करना है। सबसे पहले हम आई ओपनिंग चेक करेंगे, पेशेंट कैसे आई ओपन करता है। वर्बल रिस्पॉन्स पेशेंट का चेक करते हैं, और थर्ड में हम चेक करते हैं मोटर रिस्पॉन्स पेशेंट का। अगर पेशेंट का जो तीनों रिस्पॉन्स ठीक आए, मीन्स स्पॉन्टेनियसली आई ओपन करे, वर्बल रिस्पॉन्स उसका ठीक हो, मीन्स वो ओरिएंटेड हो अपने टाइम प्लेस पर्सन के बारे में, और अबे कमांड बिल्कुल करे, उसके लिए हम पेशेंट का कितना स्कोर बनेगा? 4 + 5 कितना हो गया? 9, और 6 कितना हो गया टोटल? नॉर्मल के लिए 15। मीन्स पेशेंट का अगर 15 स्कोर आए तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि पेशेंट का बिल्कुल जो GCS है, कॉन्शियस लेवल है, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर ब्रेन इंजरी हम पेशेंट का GCS करते हैं। अगर पेशेंट का जो स्कोर है बिल्कुल 3 ही आए सबको टोटल करने में, मीन्स कुछ भी रिस्पॉन्स ना करे, मीन्स तीनों का रिस्पॉन्स जो है उसका 3 आए, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि पेशेंट की हेड इंजरी काफ़ी सीवियर है। ये हम असेस करते हैं पेशेंट के चार्ट के अकॉर्डिंग में, जब हम उसका प्रॉपर GCS करते हैं। जनरली ब्रेन इंजरी इज क्लासिफाइड एज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर कोई GCS किसी का 13 से लो आए या 13 आए, उसके लिए हम पेशेंट की कंडीशन कह सकते हैं माइल्ड है। अगर पेशेंट का GCS स्कोर 9 से 12 तक आए तो उसकी जो कंडीशन है वो मॉडरेट है। अगर किसी का GCS स्कोर 8 से 9 तक का है या इससे भी लेस देन आए तो उसकी कंडीशन काफ़ी सीवियर है, मीन्स हेड इंजरी काफ़ी ज़्यादा हुई है, कोटेशंस वगैरह है, ब्लड क्लॉट हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं कि पेशेंट को बिल्कुल अपने बारे में नॉलेज नहीं है। सीवियर केस में ऐसे होता है। सो गाइस, आज मैंने ग्लासगो-कोमा स्केल के बारे में डिस्कस किया, उसके स्कोरिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और हम कैसे पेशेंट का ग्लासगो-कोमा स्केल करेंगे और इसके मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर कैसे रहेंगे। I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.